हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो दिए गए प्रश्न को सिद्ध करने के लिए बच्चों हम विरोधाभास का प्रयोग करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखो, हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को परिभाषित करेंगे। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर P और Q एक पूर्णांक हो तथा इनके मध्य एक के अतिरिक्त अन्य दूसरा संख्या उभयनिष्ठ ना हो, तो उस संख्या को बच्चों हम कहेंगे परिमेय संख्या। अब बच्चों अपरिमेय संख्या की बात करिए तो देखो यहाँ पर वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। साथ ही बच्चों देखो, यदि कोई संख्या वर्गमूल x हो, तो यदि x पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो हम कहेंगे √x एक अपरिमेय संख्या है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/√5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 3/√5 एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों देखो, जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो 3 + √5 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ पर P तथा Q पूर्णांक है। अब बच्चों देखो, यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा? तो +3 को बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे तो -3 आ जाएगा। तो √5 बराबर हो जाएगा P/Q -3। अब बच्चों देखो, यहाँ पर P/Q तो एक परिमेय संख्या है, अर्थात यहाँ पर P और Q दोनों ही पूर्णांक है। अब 3 की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर 3 भी एक पूर्णांक है और 3 के बटे में 1 छिपा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि P/Q -3 अर्थात परिमेय संख्या में से हम परिमेय संख्या को घटाएं तो हमें यह परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अब बच्चों देखो, यहाँ पर √5 की बात करें तो बच्चों देखो, क्योंकि 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर बराबर के बाईं ओर हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है और दाईं ओर परिमेय संख्या। तो क्या अपरिमेय संख्या बराबर होगा परिमेय संख्या के? तो नहीं, यहाँ पर हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पर हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अब ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ?
तो देखो, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर गलत माना है, 3 प्लस रूट 5 को एक परिमेय संख्या माना है जो कि गलत है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए प्रश्न को सिद्ध करते हैं मुख्य अवधारणा की सहायता से। आशा करते हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।